हमारे पास दैट इज RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने करनी है, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये याद रखते हैं कि RH की जो टर्म है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। RH की टर्म जो है ना बेटा, ये हमारे पास डिराइव हुई है फ्रॉम रीजस मॉन्की। ये किससे डिराइव हुई है? दैट इज फ्रॉम रीजस मॉन्की। ठीक है, ये रीजस मॉन्की से जो है वो हम लोग इसको डिराइव कर रहे होते हैं। वेरी सिंपल सी बात। अब भाई RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किसने किया था? अगेन यहां पर कार्ल लैंडस्टेनर का जो है ना वो नाम हम लोग मेंशन करते हैं। कार्ल लैंडस्टेनर जो है ये भाई भी इसके साथ ही एसोसिएटेड हैं। और कब था भाई? 1930s के अंदर जो है इसको मेंशन किया जाता है। 1930s में भाई ने इसको जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको डिस्कवर किया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब RH के लिए आपके पास जीन कौन कौन से होते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं RH रेगुलेटिंग जीन, RH फैक्टर रेगुलेटिंग जीन। तो भाई इसमें जो रेगुलेटिंग जीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये जीन जो है वो हमारे पास बेटे 3 है। एक है आपके पास C, एक है D और एक हमारे पास होता है E। C, D और E, ये 3 जीन होते हैं। अब इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज D। D सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस D की बात करें, और फर्स्ट कर लो मैं यहां मेंशन करता हूं कैपिटल D है या कैपिटल D स्मॉल d एक जीनोटाइप आ जाता है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप हमारे पास जो होगा दैट विल बी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि जीनोटाइप स्मॉल d हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप विल बी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास भाई कैपिटल D जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका जीन है। वैसे 3 जीन होते हैं C, D और E। ठीक है। अच्छा, अब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से क्या मुराद है? जब भी RH पॉजिटिव मेंशन किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि भाई इसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है? देयर इज RH एंटीजन प्रेजेंट। RH एंटीजन जो है वो भाई इसके पास मौजूद होता है। और अगर फर्स्ट कर लो मैं यहां मेंशन करता हूं RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव का मतलब ये होता है कि RH एंटीजन जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? RH एंटीजन एब्सेंट। RH एंटीजन जो है वो हमारे पास एब्सेंट होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि RH एंटीजन एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि RH एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो है दैट RH नेगेटिव कैन इंड्यूस RH एंटीबॉडी, लेकिन तभी बनाएगा जब एक्सपोजर होगा। ठीक है, RH नेगेटिव कैन इंड्यूस RH एंटीबॉडी ऑन एक्सपोजर। मतलब जब इसके पास RH पॉजिटिव का ब्लड जो है वो इसमें एक्सपोज होगा तभी बेटे ये जाके RH एंटीबॉडी बनाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनाएगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपने इसके साथ याद रखना है कि भाई हमारे पास क्या होता है। अच्छा चलो, अब मैंने एक और चीज यहां पर मेंशन करता हूं कि सपोज हमारे पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था ना, उसकी ना हम कैटेगरीज बना लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब फर्स्ट कर लो, आपने देखा हुआ है कि A ब्लड ग्रुप जो है या इसके साथ मेंशन करते हैं A पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर B ब्लड ग्रुप होगा तो इसके साथ मेंशन करते हैं B पॉजिटिव या B नेगेटिव। अगर AB ब्लड ग्रुप है तो इसके साथ मेंशन करते हैं AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। या O ब्लड ग्रुप है तो इसके साथ मेंशन करते हैं O पॉजिटिव या O नेगेटिव। ऐसे ही है ना। तो ये यही आगे एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि O पॉजिटिव या O नेगेटिव के साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो आपके पास फिर चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनके चेंज होने की वजह RH फैक्टर होता है। ठीक है, चलो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि अगर फर्स्ट कर लो मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करूंगा, एंटीजन एंटीबॉडी की बात करूंगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कर लो मैं यहां मेंशन करता हूं जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप जो है वो आपके पास कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d हो सकती है, या स्मॉल d हो सकती है। अच्छा, अगर हम इसकी फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो है बेटा ये हमारे पास अगर ये दोनों जीनोटाइप है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, अगर ये जीनोटाइप है तो इसमें नेगेटिव आएगा। क्लियर? अच्छा, जो बेटे RH पॉजिटिव होता है इसके पास एंटीजन क्या होगा? एंटीजन इसका भी पता होना चाहिए ना। तो जो RH पॉजिटिव है इसके पास प्रेजेंट होगा, जो RH नेगेटिव है इसके पास एंटीजन मौजूद नहीं है, RH एंटीजन। ठीक है, इसी तरह हम एंटीबॉडी की भी बात कर सकते हैं। एंटीबॉडी जो RH पॉजिटिव है ना उसके पास RH एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन जो नेगेटिव होता है दैट कैन इंड्यूस से मुराद ये है कि इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडी बनने की एबिलिटी है, ये बना सकता है एंटीबॉडी। ठीक हो गया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बेटा। अच्छा, अब इसी के साथ हम लोग जो है यहां पर ये RH पॉजिटिव जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, रिसीव किससे कर सकता है, ये भी देख लेते हैं। अगर फर्स्ट कर लो मैं यहां मेंशन करता हूं कि हमारे पास RH पॉजिटिव है,
RH पॉजिटिव, ये किसको डोनेट कर सकता है ब्लड, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दैट इट कैन डोनेट टू, ये किसको ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, या ये किससे जो है वो रिसीव कर सकता है, रिसीव फ्रॉम। तो प्यारे बच्चों RH पॉजिटिव जो होता है दैट कैन डोनेट ब्लड टू RH पॉजिटिव, ठीक है, ये डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव को, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, RH नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है और RH पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है। उसकी वजह यह है कि नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं होता, ठीक है। अगर सपोज मैं यहां पर मेंशन करता हूं कि मेरे पास RH नेगेटिव है, तो ये RH नेगेटिव जो है बेटा ये किसको डोनेट कर सकता है, ऑपोजिट हो जाएगा, दैट कैन डोनेट ब्लड टू RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। रिसीव किसे कर सकता है, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है फ्रॉम RH नेगेटिव। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसी से ही एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि अगर आपके पास यहां पे कोई क्वेश्चन बने तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर आपने टिक क्या करना है। चलो इसी तरह हम यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी अब चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर यूनिवर्सल डोनर की बात करूं तो यूनिवर्सल डोनर इसमें क्या होगा, अब पहले तो हमने पढ़ा था ना O है, लेकिन बेटे अब RH की वजह से दैट विल बी O नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह मैं यहां पर मेंशन करता हूं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होगा इसको AB पॉजिटिव मेंशन करेंगे। अब O नेगेटिव के पास ना कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है ना RH एंटीजन है, और AB पॉजिटिव के पास सारी एंटीजन मौजूद है, ठीक है। ये याद रखना, नो एंटीजन प्रेजेंट इन O नेगेटिव, लेकिन जो AB पॉजिटिव है इसके पास सारी की सारी एंटीजन जो है वो मौजूद होती हैं, इसको बेटे आप लोग याद रखोगे। चलो अभी थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास जो RH ब्लड ग्रुप है इसमें हम मेंशन करते हैं कि कार्ल लैंडस्टेनर भाई ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, 1930s के अंदर, और इसका जो जीन होता है वो भाई हमारे पास CDE 3 जीन होते हैं, लेकिन D जो है कि आपके पास कैपिटल है, मेनली इसको कंट्रोल करता है। उसकी जीनोटाइप में हमने मेंशन किया स्मॉल डी है तो पॉजिटिव होगा, स्मॉल डी है तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसके साथ जो है वो लेबल करते हैं, किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। और इसी के साथ जो है बेटा जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है हम उसको भी देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की टर्म जो है ना बेटा ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें इसी से ही क्लियर होना शुरू हो जाए। एरिथ्रोब्लास्ट ये आपके पास फॉर्मिंग सेल होते हैं, इनको आरबीसी फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, ठीक है। जब भी हम यहां पर मेंशन करते हैं एरिथ्रोब्लास्ट तो ये बेसिकली आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स। और जब हम लोग यहां पर ओसिस की टर्म यूज करते हैं तो ओसिस टर्म हमेशा तब यूज होगी जब आपके पास नंबर में कोई चीज इंक्रीज हो जाए। जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस है तो इसका मतलब यह है कि एरिथ्रोब्लास्ट जो है दे विल इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, दे विल इंक्रीज इन नंबर, बेसिकली ये नंबर में इंक्रीज होंगे, ठीक है। और जब हम लोग फेटालिस की बात करते हैं तो फीटस फॉर्म इसको मेंशन किया जाता है, फीटस फॉर्म। और फीटस फॉर्म में फीटस से मुराद ये है कि फीटस जो है वो अभी नौमलूद बच्चा है, मतलब अभी रिसेंटली जो है वो दुनिया में आया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ताकि चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो सके। अच्छा, अब आरबीसी बनने का जो प्रोसेस होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपकी चीजें जो है वो आगे कैरी करेंगी। चलो हम यहां मेंशन करते हैं कि फर्स्ट कर लो हमारे पास स्टेम सेल्स, और आपको पता ही नहीं स्टेम सेल से जो है वो आरबीसी बनते हैं। इन स्टेम सेल से पहले बनते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। लेट्स से यहां पर हमारे पास आ जाएंगे एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट जो है ये आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ये एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो फिर बेटे आपके पास डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए अल्टीमेटली यहां पर एक फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट्स। वो रेटिक्यूलोसाइट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, रेटिक्यूलोसाइट्स। अब रेटिक्यूलोसाइट्स जो होते हैं ये बेटे फिर आपके पास जब मैच्योर होते हैं तो इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बेसिकली मैच्योर आरबीसी जो है वो इनको हम लोग लेबल करते हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि भाई हम ये मेंशन करें कि किसी भी वजह से आपके पास एरिथ्रोसाइट जो है वो कम होना शुरू हो गए, तो एरिथ्रोसाइट कम होने की वजह से ना बेटे ये सिग्नल जो है वो जाएगा एरिथ्रोब्लास्ट को, ठीक है, कि एरिथ्रोब्लास्ट नंबर में ज्यादा हो जाएं। जब एरिथ्रोब्लास्ट नंबर में ज्यादा होंगे तो इसी कंडीशन को तो बेटे हम लोग बोलेंगे दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसको भाई हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलेंगे। दोबारा से सुने मैंने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे पास आरबीसी जो है वो बॉडी के अंदर किसी भी वजह से कम होना शुरू हो गए हैं तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपने जो प्रीवियस सेल्स हैं उनको सिग्नल देगी कि भाई आप क्या करो, इसमें आरबीसीज को बनाना शुरू करो, क्योंकि आरबीसीज आपके पास कम हो रहे हैं। उसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्ट इतने ज्यादा बनेंगे कि वो इमेच्योर भी सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
और अगर ये फीटस यानी नॉर्मल बच्चा है उसकी बॉडी में हो रहे हो या अभी बर्थ से पहले है, तो उसमें ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है बेटा, हम लोग इसको लेबल करते हैं, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आरबीसीज जो है वो कम कैसे होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कि एग्लूटिनेशन होती है। चलो देखते हैं। अगर फर्स्ट कर लो, मैं यहां मेंशन करता हूं कि माता जी हैं और पिताजी हैं, ठीक है, और मदर अगर है, लेट्स से मदर फादर, ठीक है। अब माता जी का ब्लड ग्रुप जो है वो हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव है, माता जी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, पिताजी का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें अगर मां जो है वो पॉजिटिव है तो देयर विल बी नो चांस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस। वो बताता हूं कैसे, लेकिन ये याद रखना, अगर मां पॉजिटिव है तो देयर विल बी नो चांस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस, नो चांस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। लेकिन अगर मां जो है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिताजी जो है वो पॉजिटिव हैं, अब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो, फादर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि या तो इसके पास जीनोटाइप जो है दैट इज कैपिटल डी, या बेटे कैपिटल डी स्मॉल डी, ऐसे ही। और मां नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो जीनोटाइप है दैट विल ऑलवेज बी स्मॉल डी, ऐसे ही है ना। चलो, अगर हम इसके ना क्रॉस करते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली होता क्या है। चलो, यहां पर हम जो है वो क्रॉस एक ड्रॉ करते हैं। चलो, ये हमने बना लिया एक पोनेट स्क्वायर जो है वो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, और इस पोनेट स्क्वायर के अंदर चलो देखो, अगर मां जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव से मुराद ये है कि स्मॉल डी, और अगर फादर वाला ये लें कैपिटल डी, तो ये आपके पास कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा, इस केस के अंदर ना हम लोग जब पोनेट स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं तो वो कुछ यूं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि आप जो है वो इसको एक ही क्रॉस के अंदर लो ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि जब गैमीट ही एक तरह का बनना है तो मल्टीपल बनाने का फायदा नहीं है ना। तो यहां पर जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्लियर। अच्छा, अब डैडी का जो जीन है उसको हम यहां पर लेते हैं, और इसमें पोनेट स्क्वायर जो है ना, अब मैं ये इस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि इस साइड पे स्मॉल डी रहेगा, दूसरी साइड पे कैपिटल डी स्मॉल डी आ जाएगा, स्मॉल डी। अब ये पॉजिटिव है और ये बेटा नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, 50% ऐसे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, 50% ऐसे होंगे बच्चे जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। और यहां पर क्या था, यहां पे 100% चाइल्ड जो है, 100% चाइल्ड जो होंगे बेटा उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है जिसको बेटे हम यहां पर लेबल कर रहे होते हैं, और इसी से ही आपकी चीजें जो है वो आगे समझ में आएंगी। चलो फिर कर लो, मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है यहां पर एक हम ये प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कर लेते हैं, यहां पर ये प्लेसेंटा की डेवलपमेंट, ठीक है। और हम मेंशन करते हैं कि भाई ये जो है आपके पास एक सैक है जिसको हम लोग बोलते हैं ये एमनियोटिक सैक है। यहां पर मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास मेटरनल बॉडी है, मेटरनल बॉडी से मुराद ये है कि मां की बॉडी, और इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज द फीटल बॉडी। ये क्या है बेटे, ये मेरे पास फीटल बॉडी है, ठीक है। मां की बॉडी हमने क्या ली थी, दैट इज नेगेटिव, RH नेगेटिव। फीटल बॉडी हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इनके दरमियान जो है बेटा यहां पर आपको कनेक्शन भी एक दिखाई देता है, तो उस कनेक्शन को हम लोग मेंशन करते हैं कि ये आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू चीजें जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है देखिएगा, पहला बच्चा जो होता है ना वो पॉजिटिव होगा तो नॉर्मली उसकी बर्थ हो जाती है, लेकिन जब उसकी बर्थ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तो प्यारे बच्चों मां की बॉडी जो होती है ना उसके RH पॉजिटिव के साथ एक्सपोज हो जाती है। तो यहां हम लोग मेंशन करते हैं कि अगर पहले बच्चे की बर्थ हो गई है तो दैट विल बी एक्सपोज्ड टू RH एंटीजन। तो जब RH एंटीजन को भाई एक्सपोज हो गई है तो ये क्या बना लेगी, दैट कैन डेवलप RH एंटीबॉडी, दैट कैन डेवलप एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है भाई, ये एंटीबॉडी हमारे पास मां की बॉडी से ट्रेवल करके बच्चे की बॉडी में जा सकती है सेकंड प्रेगनेंसी में। जब ये बच्चे की बॉडी में जाती है तो प्यारे बच्चों ये एंटीजन और एंटीबॉडी जब ऑपोजिट है ना, आपको पता है कि RH एंटीजन के साथ RH एंटीबॉडी आ गई है तो वो तो उड़ा के रख देगी इसको RBC को, जिसकी वजह से जहां जहां RBC बनेंगे वहां वहां नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जैसे बच्चे की बॉडी के अंदर लीवर जो है ना, ये भी बेटे एंटी जो RBC है वो बनाता है, इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि लीवर साइज जो है वो बच्चे का इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और इसको हम लोग कंडीशन को बोलते हैं हेपेटोमेगैली का हो जाना, ठीक है। फिर हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि जो स्प्लीन होती है उस स्प्लीन का साइज भी इंक्रीज हो जाता है,
स्प्लीन साइज भी इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट इज बेटे स्प्लीनोमेगैली, दैट इज नॉन एज स्प्लीनोमेगैली, इसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हम बोलते हैं कि आरबीसी की एग्लूटिनेशन हो जाती है, आरबीसी भाई नंबर में कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आरबीसी की एग्लूटिनेशन है, नंबर में कम होंगे, तो डेफिनेटली बेटा हिमोलिसिस भी होगा और आपके पास ये जो बच्चा है ये अनीमिया का शिकार भी होगा। अनीमिया भी हम लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा कंडीशन सवियर हो जाती है तो बेटे यहां पर आपको मिस कैरेजेस मिलते हैं कि बच्चा जो है उसकी इस कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी कैरी ही नहीं हो पाती, या स्टिल बर्थ हो जाती है कि बच्चा जो है वो मरा हुआ दुनिया में आता है, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे इसमें याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी वजह से बच्चा जो है वो सर्वाइव कर गया, ठीक है, इफ चाइल्ड सर्वाइव, अगर कंडीशन ये हो कि बच्चा जो है वो सर्वाइव कर गया है, तो उस केस में क्या होता है, कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देयर विल बी कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सारा का सारा जो उसकी बॉडी का ब्लड होता है उसको बेटे रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि मां जो है वो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप रख रही है, तो उसमें बेटे हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम प्रिकॉशंस के तौर पर, प्रिकॉशंस में हम बेटे मां की बॉडी के अंदर जो है ना वो एंटी आरएच जो इंजेक्शन होता है ना वो लगाते हैं, ठीक है, एंटी आरएच इंजेक्शन। अब ये जो होता है इसको 24 से 48 घंटों के दरमियान जो है वो लगाना होता है, ठीक है, 24 से 48 आवर्स। बर्थ जब हुई तो उससे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हम लोग बेटे इसको इंजेक्शन लगाते हैं। ये बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। और जब ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो हम लोग ये कहते हैं कि मां जो है भाई वो आपके पास एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल था, इसमें चीजें आपने याद रखनी है कि आरएच एंटीबॉडी जो है इसमें एग्जैक्टली होता क्या है और इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को हम क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इसको हमने पढ़ा है, इसकी चीजें ये क्रॉस करने के लिए आपको जो है ना वो हेल्प करेगा कि किस तरह से हम इसके क्रॉसेस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको करिएगा, इसके क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करिएगा। चलो, दैट इज ऑल बच्चों फ्रॉम दिस टॉपिक।